साथियों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ब्राइट स्टार एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट पात्रता को लेकर कि रीट पात्रता क्या सभी को देनी होगी, रीट पात्रता आजीवन रहेगी या नहीं रहेगी, और रीट पात्रता जो अध्ययनरत विद्यार्थी हैं वो पात्र हैं या नहीं हैं, सभी पर अपन विस्तृत बातें करेंगे। और न्यूनतम अंक का क्या प्रावधान है, सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और जितने भी आपके डाउट्स हैं वो मैं आपको यहाँ से इस चैनल के माध्यम से क्लियर करवा दूंगा। तो साथियों बने रहिए, अंत तक वीडियो देखना, काफ़ी मज़ा आ जाएगा आपको। तो अपन शुरुआत कर लेते हैं यहाँ से। तो देखिए, सबसे पहले मैं जो बात करूँगा वह करूँगा अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए कि अध्ययनरत विद्यार्थी वहाँ पर पात्र हैं या नहीं हैं, वो तैयारी करें या नहीं करें। इसको लेकर सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन बने हुए हैं दिमाग के अंदर। तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जो रीट वाला है उसको निकाल लेना है। यहाँ पर बी पॉइंट है। बी पॉइंट ये कहता है कि यदि आप किसी डिग्री या आप कोई कोर्स ले रहे हैं, कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, बीएड या बीएसटीसी कर रहे हैं, आप चाहे प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हों, चाहे द्वितीय के हों, चाहे तृतीय के, चाहे फोर्थ आपके आप विद्यार्थी हों, तो वहाँ पर सभी के लिए वो पात्रता मान्य होगी यदि आप पात्रता में यदि सफल होते हैं। मान लीजिए पात्रता में यदि आप है जो सफल होते हैं, मान के चलिए, तो वहाँ पर पात्रता में जब आप सफल होंगे तो वहाँ पर आपकी आपकी वो पात्रता है, वो पात्रता का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। चाहे आप अध्ययनरत ही क्यों ना हो, चाहे आप बीएड आपकी रनिंग में क्यों नहीं चल रही हो, चाहे बीएसटी आपकी रनिंग में ही क्यों ना चल रही हो। अब आपके एक थोड़ी सी संकट आता है यहाँ पर कि सर हम पात्रता तो लेंगे सफल होकर हम तैयारी कर रहे हैं इतने दिनों से, बट हमें रीट मेंस की एग्ज़ाम भी देनी है। तो देखिए, रीट मेंस में अलग प्रावधान है। मैं आपको बिल्कुल देखो अंधेरे में नहीं रखना चाहता इस चैनल के माध्यम से। रीट मेंस के लिए क्या प्रावधान है ये भी सुनते जाइएगा यहाँ से। रीट मेंस में यह है कि आयोग की जैसे आपकी एग्ज़ाम लगती है फरवरी 2026 से पहले, तो लगनी नहीं है। मान के चलिए फरवरी 2026 पहले ये एग्ज़ाम मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि 8-9 महीने एग्ज़ाम को चाहिए। रीट पात्रता का भी आपका जो रिजल्ट है वो कम से कम 2-4 महीने बाद ही आएगा। तो मान के चलिए 2026 तक ये भर्ती चली जानी है। फिर भी यदि नहीं जाती है तो बाय द वे अलग बात है, लेकिन यहाँ तक ये भर्ती चली जाएगी। फिर भी मान लीजिए अपन एक डेट लेके चल रहे हैं यहाँ से, जिससे आपको मैं क्लियर कर दूंगा। इस फरवरी 2026 से पहले, यानी आपकी मान लीजिए 11 फरवरी 2026 को रीट मेंस का एग्ज़ाम है, उससे पहले आपकी क्या है, डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। कोई सी भी डिग्री, ठीक है, चाहे आपका बीएड हो, बीएसटीसी हो, बीएससी बीएड हो, बीए बीएड हो, कैसे भी हो, आपकी वो डिग्री बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए वहाँ पर। या आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। यानी इसमें ये प्रावधान दे रखा है कि आयोग की लिखित एग्जाम से पहले आपकी डिग्री और डिप्लोमा कंप्लीट होने चाहिए। ये बात मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। अब आती है बात कि सर आजीवन रहेगी या नहीं रहेगी, ये भी आप बता दीजिए साथ साथ। बिल्कुल ये आजीवन रहने वाली है। मैं बिल्कुल पॉइंट टू द पॉइंट ही बात करूँगा आपसे। बिल्कुल मैं आपको है जो गलत चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगा यहाँ पर, गलत चीज़ें बताऊँगा भी नहीं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो आई पॉइंट आपका, वो आई पॉइंट ये कहता है कि रीट 2024 प्रमाण पत्र की जो वैधता है वह आजीवन रहेगी। यानी जो 16/3/2022 से जो रीट प्रमाण पत्र की जो वैधता आजीवन कर रखी थी, उसको अभी फिलहाल नए नोटिफिकेशन के अंतर्गत भी उसको आजीवन प्रदान कर दी गई है। यानी आप एक बार में रीट पात्रता कर लेते हैं पास, तो ये आपके लिए आजीवन रहेगी। कि सर कितने न्यूनतम अंक में रहेगी, कितने अंक लाने पड़ेंगे। सर देखिए, 150 का आपका पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 ही आपके नंबर हैं। यानी ईच क्वेश्चन 1 नंबर आपको दिए जाएंगे। वहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 में आप 150 के ऊपर आप टिक लगाना है, उसको ओमार शीट में भरना है, चाहे आपका गलती क्यों ना हो, लेकिन भरना है आपको मन से। ठीक है, ये बात मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको जो चल रहा हूँ लेकर, वो न्यूनतम अहरक अंकों में लेकर चल रहा हूँ। अब सुनिए बड़े गौर से। यहाँ पर मैं बताऊंगा कि आपको कितने क्या अंक लाने पड़ेंगे, कितने अंकों में पास हो जाएगी आपकी, आराम से पास हो जाएगी। बिल्कुल आप कंटिन्यूटी के आधार पर तैयारी करें, 5-6 घंटे रोज़ निकालें कम से कम भी, और हो सके तो 7-8 घंटे तो आप मिनिमम ये देते चले आप। ठीक है। और देखिए यहाँ पर, तो देखिए जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए यहाँ पर जो 60% अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। 60% का मतलब ये है कि उनको 90 क्वेश्चन करने ही करने हैं। यानी उनके 90 क्वेश्चन ओके होंगे तभी वो रीट पात्रता में सफल हो पाएंगे, जो सामान्य कैटेगरी में आते हैं। कोई अनुसूचित जनजाति एसटी में है यदि कोई, तो उनको 55% कितने 55% आपको वहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं बिल्कुल ये बात बिल्कुल सिरे से बोल रहा हूँ। ये यहाँ पर देखना, 55% का मतलब ये है कि आपको वहाँ पर 82 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट सही करने पड़ेंगे। यानी 82 क्वेश्चन, यानी 150 क्वेश्चन में से 82 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए वहाँ पर, तब आपका अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी में
82 क्वेश्चन पर आपकी रीट पात्रता बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और अनुसूचित जाति SC, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC, अति पिछड़ा वर्ग MBC, आर्थिक रूप से कमजोर EWS वाले जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनके लिए भी वहाँ पर प्रावधान है, वो 55 का ही है। यानी नॉन TSP के लिए 55 का ही है वहाँ पर। यानी 55% का मतलब है कि आपको 82 क्वेश्चन वहाँ पर लाने हैं, तभी आपकी रीट पात्रता आपकी क्लियर होगी। और देखिए ये 36 किसके लिए हैं? 36 हैं जो शहरी जनजाति से आते हों या जो अनुसूचित जनजाति यानी ST कैटेगरी है, उसमें TSP जो एरिया होता है उसके लिए 36% है वहाँ पर, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आपको और देखिए यदि कोई विधवा परित्यक्ता महिला है, भूतपूर्व सैनिक है, उसको 50% अंक लाने हैं, यानी उसको 75 क्वेश्चन उसके सही होने चाहिए वहाँ पर, 75 क्वेश्चन। और कोई दिव्यांग है यानी कोई हैंडीकैप है तो उसको 40% अंक लाने हैं वहाँ पर, 40%, केवल 40% वहाँ पर, तो वहाँ पर ज़्यादा है नहीं इतना, ठीक है। और देखिए यहाँ पर शहरी जनजाति के जो व्यक्ति हैं उनको केवल 36 ही लाने हैं, यहाँ पर 36% लाने हैं। तो ये बातें हमने की है। तो मोटा मोटा ये है कि जनरल के लिए 90 क्वेश्चन यहाँ पर आपको लाने हैं, और अनुसूचित जनजाति ST के लिए वहाँ पर 55 यानी 82 क्वेश्चन, SC, OBC, EWS, MBS उनको 55% लाने हैं। इसका मतलब है 82 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर यहाँ पर है जो इसमें दिया गया है। और देखिए अब इसमें होगा नॉर्मलाइजेशन। मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पर नोटिफाई कर दूँ इस चैनल के माध्यम से, तो सुनना बड़े गौर से। तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा साथियों, सुनना बड़े गौर से यहाँ पर। जैसे मान लीजिए किसी के 82 क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, 82 क्वेश्चन हो रहे हैं, 81-82 के करीब में मान के चलिए, और वो OBC कैटेगरी या SC कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन होता है कठिनाई के स्तर पर। यदि आपके कठिन जो प्रश्न रहते हैं, यदि आप वो गलत हो जाते हैं तो आपको नॉर्मलाइजेशन बढ़ने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो यही एरर के अंक वहाँ पर दिए जाते हैं। और यदि नॉर्मलाइजेशन में यदि आपने जैसे मान लीजिए आपका कोई सरल क्वेश्चन था, 10-5 क्वेश्चन सरल थे, फिर भी आपको नहीं आ रहे थे, गलत हो गए आपके, तो आपके घटने के चांसेस है वहाँ पर, यानी नंबर घटने के चांसेस है 2-4, इतना ही होगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। किसी के 2-4 बढ़ेगा, किसी के 2 बढ़ेंगे, किसी का 1 बढ़ेगा, किसी का 1.5 बढ़ेगा। तो ऐसे करके कोई अंदर होगा तो कोई बाहर होगा। ये बहुत सारी प्रक्रिया पिछली रीट में भी हमने देखी थी, और आज अभी भी आपको देखने को मिलेगा जब ये रीट पात्रता का परिणाम जारी होगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं इस चैनल के माध्यम से। देखो आपने इतना विश्वास किया है चैनल पर, तो मैं आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप तैयारी किसकी क्या करें। सबसे पहले कौन सा एग्ज़ाम सबसे पहले होगा, अपीयरिंग स्टूडेंट क्या करें, जो BEd BSTC या जो PG में हैं तो वो क्या करें, या पहले। और देखो कई लोगों के से क्वेश्चन ये बना हुआ है दिमाग में कि यार मैं क्या करूं, कि फर्स्ट ग्रेड की करूं, सेकंड ग्रेड की करूं या थर्ड ग्रेड की करूं। तो मैं बिल्कुल आपकी ये डाउट है इसे चैनल के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आपकी चीज़ें काफ़ी पसंद आएँ यहाँ पर। तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा कि और किसी को भी ये जानकारी मालूम चले, वहाँ पर मालूम हो उनको। और मैं रीट की शिक्षण विधियाँ भी आपको पढ़ाऊँगा जल्दी ही, SS की शिक्षण विधियाँ पढ़ाने वाला हूँ, और बिल्कुल लेवल के अनुसार पढ़ाऊँगा आपको, जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगा मैटर पूरा। जी हाँ, अब देखिए अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर अपीयरिंग स्टूडेंट क्या करें। देखो आप BSTC में हो तो सबसे पहले आपको रीट को तो देना ही देना है, ठीक है। रीट पात्रता आपकी यहाँ पर आराम से हो जाएगी। तो रीट पात्रता एग्ज़ाम है वो आपको देनी ही देनी है, ठीक है। आपकी BSTC चाहे कंप्लीट हो या नहीं हो, ये तो पात्रता आपको रखनी है। पात्रता यदि आप सफल हो जाते हैं तो आपके लिए एक चांस रहेगा कि आपको रीट पात्रता फिर से दोबारा नहीं देनी पड़ेगी यदि आप सफल हो जाते हैं तो। BEd में है तो आपको देखो यदि आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो सेकंड ग्रेड की तरफ आपको बढ़ जाना है कि सर अपीयरिंग वाले क्या करें, तो अपीयरिंग में क्या करें, अपीयरिंग चल जाता है सेकंड ग्रेड के अंदर। बस आपको ये करना है कि आयोग की जो लिखित एग्जाम है, इन तीनों के लिए बात बोल रहा हूँ मैं, BSTC BEd और मास्टर डिग्री जिन्होंने PG कर रखा है, MA कर रखा है, MA में अध्ययनरत हैं, तो उन लोगों के लिए ये बात बोल रहा हूँ मैं कि आप वहाँ पर आयोग की जो लिखित एग्ज़ाम होती है उससे पहले आपकी डिग्री यदि कंप्लीट होती है तो आप आराम से एग्ज़ाम में बैठने के लायक भी हैं और उसको पास करने के लायक भी हैं, यानी आपका नंबर भी आ सकता है वहाँ पर। अब मैं आपको एक चीज़ इस मंच के माध्यम से क्लियर कर दूँ, सबसे पहले एग्ज़ाम होने जा रहा है फर्स्ट ग्रेड का। जी हाँ, अब देखिए आपके अनुसार आप देख लीजिएगा कितना आपको समय चाहिए BSTC में, कितना आपको BEd में चाहिए, कितना समय क्या लगेगा। तो जो फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम है वह एग्ज़ाम हो जाएगा अक्टूबर और नवंबर के बीच में, इसी 2025 में, ठीक है, अक्टूबर नवंबर 2025 के बीच में। सेकंड ग्रेड जो एग्ज़ाम होगा आपका सेकंड ग्रेड वह हो जाएगा दिसंबर से लेके और आपका जनवरी फरवरी के बीच में, जनवरी 2026 के बीच में, दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के मध्य में ये एग्ज़ाम हो जाना है।
थर्ड ग्रेड का जो एग्ज़ाम होगा वो फरवरी 2026 में के करीब करीब जाएगा, फरवरी 2026 के करीब करीब एग्ज़ाम जाएगा। अब यदि इनके बीच में यदि आपका कोई डिप्लोमा डिग्री कंप्लीट हो रहा है तो आपको उस अनुसार ही आगे बढ़ जाना है। यदि फर्स्ट ग्रेड की आप एलिजिबल हैं, मास्टर डिग्री है आपने कर रखी है, देखो मास्टर डिग्री वही करता है ज़्यादातर, या तो फर्स्ट ग्रेड की सोच रहा हो या कोई नेट निकाल कर है जो अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम देना चाहता हो या पीएचडी करना चाहता हो, वे लोग मास्टर डिग्री को ज़्यादा अहमियत देते हैं वहाँ पर। तो आपके लिए सुनहरा अवसर है, वहाँ पर 2200 कुछ 2 पोस्टें हैं, ये पोस्टें बढ़ेंगी आराम से, 5000 पोस्ट और मान के चलिए फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में भी आप 7000 पोस्ट के करीब करीब और मान के चलिए, और थर्ड ग्रेड में तो 34,000 पोस्टें आनी ही आनी हैं आपके लिए। अब आपके लिए ये डाउट बनता है, अब मैंने एग्ज़ाम आपको ये बता ही दिए कि इस तरह से एग्ज़ाम हो जाएगा, तो सर हमें कन्फ्यूज़ ये है कि हमारे पास डिग्री भी है, हमारे पास डिप्लोमा भी है, मैंने एमए पीजी सब कुछ कर रखा है, यानी डिप्लोमा डिग्री मैंने सारे सब कुछ ले लिए हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कोई आगे अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। तो देखिए अंधेरे से बाहर निकलने के लिए आपको सबसे पहले अपनी जिजीविषा को जगाना पड़ेगा। जिजीविषा का मतलब है कि आपको चीज़ों को जीना सीखना पड़ेगा। जीना सीखने के लिए आपको सबसे पहले अपने अंतर आत्मा से ये सवाल पूछना चाहिए कि मैं किसके लिए कैपेबल हूँ, कौन सी मेरी एबिलिटी ज़्यादा काम करेगी एग्जाम के अंदर, कौन सी स्ट्रेटेजी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा, कंटिन्यूटी कितनी रख पाऊंगा, कंसिस्टेंसी के साथ में मैं कितना आगे जा पाऊंगा, इन सभी बातों को आपको फॉलो कर लेना है। इनको ध्यान में रखते हुए आर्थिक कंडीशन को भी ध्यान में रखना है साथ में, और लोगों की बातों को भी आपको बिल्कुल अच्छे सिरे से याद रखना है, क्योंकि लोगों ने बहुत सी बातें बोली हैं आजकल, बोलते भी हैं, चुपती हुई बातें बोलते हैं कि तेरा नहीं होगा, तू क्या करेगा, तेरा कभी नहीं होगा। इतने सारे हमारे जो बैठे हैं, जो हमारे दिल में वो चोट पहुंचाते हैं, वो गहरे घाव बने हुए हैं, तो आप उनको भी ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी को गति दे देनी है। उन सब बातों को बुलाकर एक दिन उनको सब कुछ जवाब मिल जाएगा, उन लोगों ने बात आपको बोली है। अब मैं आपको जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी तरफ लेकर चल रहा हूँ कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में हम किसकी पहले तैयारी करें। देखिए आपने बीएसटीसी कर रखा है, तो और यदि आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं तो आपको थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम की तरफ ही आपको बढ़ जाना है। और गत वैकेंसी यदि आपने सेकंड ग्रेड की तैयारी की है और मार्जिन यदि कम रहा है तो आपको सेकंड ग्रेड की तरफ ही आपको बढ़ जाना है वापस से, ठीक है। और यदि पहले से आप यानी आपने मन बना लिया है सेकंड ग्रेड देने के बाद में कि मुझे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी है, साल भर से आपकी तैयारी अच्छी है, तो आपको फर्स्ट ग्रेड यथावत रखनी ही रखनी है। और यदि गत वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड से तैयारी की है और पिछला आपका रीट भी क्लियर है बिल्कुल, तो रीट तो लगभग लगभग सभी का क्लियर होगा वहाँ पर, ठीक है। नहीं है तो अगली बार क्लियर हो जाएगा आसानी से, इतनी कोई वहाँ पर इशू नहीं रहेगा। सीटेट की तरह ही है, एग्ज़ाम आराम से हो जाएगा आपका बिल्कुल क्लियर, बस थोड़ा सा पढ़ते रहना है रेगुलरिटी के तौर पर। तो आपको फर्स्ट ग्रेड की यदि आप तैयारी करें तो आप फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी करें। देखो पोस्ट नहीं देखनी है, यानी मैं आपको एक उदाहरण दूँ कि एक व्यक्ति था जिसके पोस्ट बहुत कम आई थी उस समय उसकी वैकेंसी में, लेकिन वो भी हताश था कि यार पोस्टें कम है, पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन उसका चयन हुआ और आज वो बुक पब्लिश कर रहा है वहाँ पर मार्केट के अंदर, एक सर है हमारी, ठीक है। तो आप उन पोस्ट को मत देखिए कि कम है पोस्टें ज़्यादा हैं, ये सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। आप अपनी मेहनत करिए कि मैं कितना कारगर साबित हो सकता हूँ, मैं कितना वहाँ पर वक्त दे सकता हूँ अपने आप को। तो अपने आप को समय देना है, दूसरों को आपने बहुत समय दे दिया है, तो और खुद से मुकाबला करना है, दूसरों से मुकाबला आपको छोड़ भी देना है। और टाइम टेबल आप मैनेज करते रहिए। टाइम टेबल आपको वीकली टाइम टेबल रखना चाहिए, सप्ताह में एक बार टाइम टेबल बदलना चाहिए, यानी महीने में 4 बार आपको बदलना है टाइम टेबल। जी हाँ साथियों, तभी आपका एग्जाम वहाँ पर सर्वाइव होगा। मैं ये नहीं कहता कि पूरी रात पढ़ो, मैं ये भी नहीं कहता कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, जैसी आपकी दिनचर्या है, जैसा आप अपने माइंड के अनुसार चलते हैं, लेकिन पढ़ना तो है, ठीक है। बुक आप लाओ, सेलेक्टेड मटेरियल चुनो मार्केट के अंदर से, लोगों की राय लो, टीचर्स की हेल्प लो कि कौन सा टीचर आपको सही ज़्यादा बढ़िया पढ़ाता है, ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से कैसे भी आपको पढ़ना है, और बिल्कुल सुचारू रूप से आपको पढ़ाई पर बिल्कुल अपना जी जान झोंक देना है अभी से। देखो आज से ही यदि अभी करेंगे, 2025 के एंड में अपन चल रहे हैं, सॉरी 2024 के एंड में चल रहे हैं, तो 2025 से एक सुनहरे आपकी भविष्य की वहाँ पर गाथा लिख रहा होगा। यह ऐसे मन में अपन सोचेंगे, मन में आप एक अंदर से आपको विजुअलाइजेशन करना है। तो विजुअलाइज जब आप करेंगे चीज़ों को, आप देखेंगे आपको ये बिल्कुल आभास होना चाहिए कि यार मैं एक स्कूल में पढ़ा रहूँगा, है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहूँगा, मैं कितने सरों से वहाँ पर मिल रहा हूँगा, कितने बच्चे बैठे होंगे मेरे सामने, ठीक है। तो ऐसी वो जो चीज़ें हैं, वो जो अंदर की चीज़ें हैं, वो बिल्कुल कोरिलेट करके आपको चीज़ें आगे बहुत ज़्यादा आगे ले जाती हैं। तो इन चीज़ों को बिल्कुल आपको यथावत रखना ही रखना है, बिल्कुल। जी हाँ, मैं बिल्कुल सत्य के साथ ये बातें कह रहा हूँ, अनुभव से ये बातें कह रहा हूँ, क्योंकि हमने ये चीज़ें की हैं और हमने सफलता वहाँ पर पाई हैं। तो आप भी आसानी से सफल बन सकते हो, और एक सफल रणनीति के तहत यदि आप चलते हैं तो
तो आई होप कि ये बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर किए होंगे। और आपको यदि चैनल अच्छा लगता है, चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है, चैनल का वीडियो अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने अपने ग्रुप में दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। तो आज के लिए इतना, फिर मैं मिलूंगा आपसे रीट सेक्शन विधियों को लेकर, और भी जो चीज़ें होंगी उनको अपन क्लियर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।